आर्मी, कैसे हैं आप सब? कंजूसों, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर स्टोरी अच्छी लगती है। स्टोरी एंजॉय करते हो पर ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो और शेयर भी तो बिल्कुल भी नहीं करते। नाराज हो जाना मैंने आप सबसे। इसी नाराजगी में स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। सरंगी भी नहीं बोलूंगी मैं। नाराज हूँ मैं आप सबसे। तेरे को इस बंद कमरे में 10वां दिन था। कमरे में बैठा इस दिन का सोच रहा था जब वो ग्रीन आंखों वाला दरिंदा नुमा शख्स इसके इतना करीब आया था। इसने इससे दूर भागने को इससे परे धकेल कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की थी। तब वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सीधा इसके होंठ इस ग्रीन आंखों वाले दरिंदे के होंठों से मस्त खूब थे। तभी तय करंट खाकर पीछे हुआ था, पर वो था अभी भी इस ग्रीन मॉन्स्टर के हिसार में। ते इतना खौफज़दा हो गया था कि इसने इसे देखते हुए अपने होठों पर हाथ रखे थे। और इसके आंसुओं ने रवानी से गाल भिगोए थे। तभी रुमाल के पीछे दो सब आंखें भी बेचैन हुई थीं। इसलिए वो पीछे हटता चला गया। उल्टे कदम चलता हुआ डोर तक गया, मगर एक पल के लिए भी इससे निगाह नहीं हटाई थी। तभी वो कमरे से निकलता चला गया और दरवाजा बंद हो गया। तो तय की जान में जान आई थी। इसके होने से तो सीने में सांस ही अटक गई थी। इसी दिन एक ब्लैक कपड़ों में वाला लड़का इसके पास आया था। इसके पास बैठकर बातें की और इसे कपड़े भी देकर गया था। और आज काफी दिन हो गए थे इसे यहाँ रहते हुए। वो फिलहाल यहाँ महफूज था, इसके लिए यही काफी था। हैरी विला में मौत का सन्नाटा तारी था। जब इस सन्नाटे को चीरती 3-4 गाड़ियों के टायरों की चिड़चिड़ाहट की आवाजों ने फिजा में शोर पैदा किया था। वो अंदर कॉरिडोर से गुजरता एक शानदार कमरे के बाहर आकर रुका था। सर वो हैरी सर ने मना किया है कि अंदर कोई ना आए। गार्ड ने इसके डर से डरते डरते बोला। जैक्सन ने जवाब में इसके सर पर अपनी गन निकाल कर रखी और तभी इसकी रूह फना हुई और वो पीछे खिसकता चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ था जहाँ हैरी खुद को शराब के नशे में भी डुबो रहा था। बिखरा हुआ हुलिया, लाल अंगारा आंखें जैक्सन के माथे पर बल पड़े थे। ये क्या हाल बना रखा है अपना तुमने छोटे? हर काम अधूरा छोड़ रखा है। क्या औरतों की तरह हुजरे में बंधे हुए बैठे हो तुम, हैरी? मुझे तेरी चाहिए भाई, नहीं तो मैं मार लूंगा खुद को। इससे पहले जैक्सन इसे कुछ और बोलता, इसे फौरन अपना मसला बताया। खूब, बहुत खूब। एक अरसा लगा हमें लोगों के दिलों में अपना डर और हैबत बिठाने में। इंसानों को चूटियों की तरह जूतों के नीचे रोंदा, और तुम हैरी जैक्सन के भाई होकर दिल भर के लड़के को नहीं काबू कर सके। हाँ हैरी, डूब मरो या चूड़ियां पहन लो। इतनी ही आग लगी थी तो उठा लाते इसे कोठे से। इस दूसरे लड़के के तो घर तक घुस गए थे तुम। इधर क्या हुआ था? वो धाड़ा। वो इस रेड लाइट एरिया की कस्टम है तो मैं। हैरी, हम माफिया हैं, आम लोग नहीं। अब तो डूब ही मरो तुम। सॉकवर्ड हैरी, ना भी डुबो दिया जैक्सन का भी। जानते हो, ये असूल, ये पाबंदियां मामूली इंसानों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। ज्यादा चूचा करती तो गोली मार देते रानी बाई को। अब आशिक बने आहें भर रहे हो। मुझे वो चाहिए भाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चीज की ख्वाहिश की आपने मुझे ला कर दी है। मैंने पूरा स्यूल छान मारा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मुझे वो चाहिए, मुझे टहनी चाहिए। इसने अपने बाल नोचे। बंद करो अपना ये तमाशा, समझे? और पूरी बात बताओ मुझे। हैरी ने सारी बात बताई और मेरे आदमियों को इस मॉन्स्टर ने मार डाला और धमकी दी है और कहा है मुझे कि कहे कि मेरा माशूक मॉन्स्टर के पास है। मर्द के बच्चे हो तो आकर ले जाओ। इसने नजरें चुरा कर कहा, मगर मॉन्स्टर के नाम पर सामने वाला बुरी तरह चौंका। ये क्या कह रहे हो? मॉन्स्टर तुम मर चुकी है। क्या तुम भूल गए शायद कि
कि कैसे हमने इन्हें कोने खुदरों से निकाल निकाल कर मारा था, जो दोबारा जैक्सन से उलझने चले हैं। देखते हैं इस बार ये कौन से मॉन्स्टर पैदा हो गए हैं। फिर दोनों भाई सर जोड़कर आगे की प्लानिंग करने में मसरूफ हो गए। शहर की मशहूर सड़क पर आर्मी चीफ की गाड़ियां रवाना थीं। तभी इनकी गाड़ी सिग्नल पर आकर रुकी थी, तो इस गाड़ी के लेफ्ट, राइट और पीछे 3 गाड़ियां आकर रुकी थी, जिनमें बहुत सफाई से चीफ की गाड़ी को बदला गया था। कुछ मिनटों का खेल था। आर्मी चीफ को बेहोश किया गया था और निहायत तेजी से इन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया था। शहर से बाहर वो गाड़ियां पुरानी फैक्ट्री में दाखिल हुई थीं। वो 3 लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे रुमाल बांधकर छुपाए हुए थे, और चौथा वो ड्राइवर जो इसे यहाँ तक लाया था अपनी हैवी बाइक से उतरा था। कुछ दूर जाकर इसने इसकी गाड़ी को एक मखसूस जगह पर ठिकाने लगाया और अपनी हैवी बाइक पर इस जगह के लिए निकला था। हे यू, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो मुझे। आर्मी चीफ होश में आते ही इन पर बरस पड़ा था। तभी इन चारों में से एक शख्स मुड़ा था। इसके चेहरे पर भी रुमाल था। बाकी तीनों इसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। आर्मी चीफ को इस बात का कोई डर नहीं था कि वो किडनैप हो चुका है, इसलिए इत्मीनान से बोला, तुम लोगों की तारीफ। वो तो दुनिया करती है। आरम की सरसराती बाहरी आवाज सन्नाटे में गूंजी और दुनिया गवाह है कि हमें मॉन्स्टर्स के नाम से जाना जाता है। बेरहम, सफाक, जालिम और जाने क्या क्या। इन चारों के हाथों में एक ही स्टाइल से गन घूमते देख आर्मी चीफ के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभरने लगी थी, क्योंकि कौन नहीं जानता था इन मॉन्स्टर्स को। इनका डर तो बनता था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आर्म के इशारे पर पीछे प्रोजेक्टर पर कुछ वीडियो प्ले हुई, जिनमें कोरिया के आर्मी हॉस्पिटल्स थे, जिन्हें देख आर्मी चीफ को सांस सूंघ गया था। तो चीफ साहब, आपकी नाक के नीचे मछली बाजार खुला हुआ है। यकीन आप अनजान तो नहीं होंगे, और अगर आप अनजान थे तो अब तो आपको मालूम हो गया है। मुझे उम्मीद है कि फौरन कोई स्टेप लेंगे। अगर जानते बूझते ये सब हो रहा है तो पहली और आखिरी वार्निंग, और ये एक मौका दे रहा हूँ। ये गलती सुधारने का बाद में बस मॉन्स्टर्स की इंसाफ की अदालत में सजाए मौत मिलती है। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। कौन हो तुम लोग आखिर, और होते कौन हो सजाए मौत की धमकी देने वाले? हाँ, वो मॉन्स्टर्स तो कब के खत्म हो चुके हैं, तो तुम लोग कौन हो बोलो? जैसा कि अभी कहा, मॉन्स्टर्स होते हैं हम, और जो खत्म हो चुके हैं इनमें से एक मैं हूँ। और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन्हें मैंने तैयार किया है। और यकीन करो, इनके काम करने का अपना ही तरीका है। ये मारते पहले हैं और डिटेल्स बाद में निकलवाते हैं कि बंदा सच में गुनाहगार था भी कि नहीं। आर्म ने इत्मीनान से कहा। आखिरी वार्निंग आर्मी चीफ, ठीक करो सिस्टम, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ये कह के आर्म पीछे हुआ था जब आर्मी चीफ को अपनी गर्दन पे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। फिर इसकी आंख अपनी गाड़ी में इसी ट्रैफिक सिग्नल पर ही खुली थी जहां से वो गायब किया गया था। वो सारा दिन जॉन मैंशन में घूमता रहता था। अब तो इसे यहाँ की आदत हो गई थी। जिन ने इसके लिए पिछले लॉन में परिंदे रखवा दिए थे ताकि इसका दिल लगा रहे, क्योंकि जिमिन ने इसे मैंशन से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा था। वो अक्सर इन परिंदों के पास बैठकर जिमिन की बातें करता था। अभी भी वो यही कर रहा था। सुनो, क्या तुम्हें पता है वो गुस्से वाले प्रोफेसर कहाँ चले गए हैं? कितने दिन हो गए हैं, वो वापस ही नहीं आए अभी तक। तुम्हें पता, मुझे इनसे डर भी बहुत लगता है, पर उसके बाद वो मुझे अच्छे भी लगने लगे हैं। वो जो उन्होंने अचानक किया था। मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा हमारे बीच क्या हुआ था? सारे परिंदे आराम से बैठकर इसकी बातें सुन रहे थे, जैसे समझ भी रहे हों। इसके साथ भी चीजें अजीब हो रही थीं। सोते जागते उठते बैठते वो 2 ग्रीन आंखें इसे खुद को देखती महसूस होती थीं। और वो भी अनजाने में बैठा इन्हीं ग्रीन आंखों को सोचता रहता था।
तभी स्लाइडिंग डोर खुलने की आवाज आई तो इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। इसे लगा वही होगा, पर माइक था। हाय कॉटन कैंडी, चलो बाहर आ जाओ दोस्त। इसे खुशगवार हैरत हुई, मगर वो झिझका। मगर वो ओह, परेशान ना हो बॉस, मेरा मतलब ग्रीन मॉन्स्टर यहाँ नहीं है, तो तुम आ जाओ। इसका हाथ थामकर वो इसे बाहर लाया था। वो दोनों बाहर आकर एक सोफे पर बैठ गए थे। अब पूछो माय क्यूट कॉटन कैंडी, क्या पूछना है तुम्हें? माइक ने इसे हैरत ज़्यादा देखा तो पूछ लिया। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? इसने निहायत मासूमियत से पूछा। हम अच्छे लोग हैं क्यूट कॉटन कैंडी, और तुम्हें यहाँ हैरी नामी शैतान से बचा कर रखा गया है। और वो कौन है जिसे तुम ग्रीन मॉन्स्टर कह रहे हो? इसने डरते डरते इसका पूछा। वो मेरे बॉस और भाई हैं। इनका तो तुम ना ही पूछो तो बेहतर। माइक ने जानबूझकर बात घुमाई। जेके अपनी सिचुएशन से सख्त बेजार था। वो जॉन मेंशन में या बाहर कहीं भी होकर भी नहीं होता था। वो दो हिस्सों में बट चुका था। जिस्म कहीं और होता था, जबकि लगता था रूह तो किसी और के जिस्म में पिरोई गई है। यह यूँ था कि इस गद्दार से वजूद की रूह जेके के जिस्म में पिरो दी गई है कि वो एक सेकंड, एक लम्हा, एक पल के लिए भी इसके ज़हरा दिल से नहीं निकल पाता था। ओके राइट, मुझे बस इसके हुस्न ने मुतासिर किया है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे दिलो दिमाग में खिचड़ी पक रही है। वो बेहद हसीन है, बस इसलिए। Damn it! Shit! इसने जोर से स्टीयरिंग पर जोरदार हाथ मारा था कि मुझे इसके जिस्म की तलब है। यक! अपनी ही सोच पर घिन आई थी। पर कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है, जैसे सीधा परिस्तान से उतरा हो, बारिश के बाद के रेनबो के रंग जैसे नरम मुलायम। कॉटन कैंडी वो अपनी ही धुन में सोचे जा रहा था। पता ही नहीं चला कब सर्दो सपाट लब अपने आप मुस्कुराए थे। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा था। बेचैनी हद से ज्यादा थी क्योंकि आज जिन डैड ने अपार्टमेंट आना था, और जब इन्होंने पे के मुतालिक सवाल करने थे तो सही मायनों में जंजंकों के छक्के छूटने थे। तभी माही बेआब की तरह तड़पता हुआ अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ था, पर सामने के मंजर ने इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का काम किया था। सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा आर्मी, PTSFF है, सिर्फ टेको एफएफ नहीं है। इसमें ह्यूमन भी हैं, नामजिन भी हैं, और उसके साथ एक प्रॉपर स्टोरी है। आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट कि स्टोरी को ओवरऑल मार्क करें, जस्ट टेको सीन ना देखें। प्रॉपर एक स्टोरी है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, और आप लोग बस ये कमेंट कर देते हैं कि स्टोरी अच्छी है पर टेको सीन नहीं है, ह्यूमन सीन ज़्यादा है। प्लीज़ टेल मी द ओवरऑल कंसेप्ट कि पूरी स्टोरी कैसी है। वेटिंग फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स।